आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हमने साधारण ब्याज का टॉपिक पूरा किया था। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है। ये हमारे पास मूलधन 1000 रुपए है, रेट दर पर 10% है और समय 2 साल दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें साधारण ब्याज मालूम करना हो, सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना हो 1000 रुपए की राशि पर 10% की दर पर समय 2 साल के लिए, तो क्या करेंगे, इसका 1/10 करेंगे। जो दर हमारी 10%, इसको भिन्न में लेके आएंगे तो 10/100 करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आ जाएगी हमारी भिन्न। तो इसका 1000 का 1/10 करेंगे, 1000 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। तो इसका कहने का मतलब है 1000 रुपए का 1/10 100 रुपए, और नेक्स्ट ईयर दूसरे साल 1000 रुपए का 1/10 100 रुपए। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 200 रुपए। अगर हम इसको इस तरीके से निकालें, 1000 रुपए मूलधन गुणा दर 10%, समय 2 साल बटे 100, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 100 और 200 आएगा। तो 200 रुपए ये हो गया हमारा। अब ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज भी बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा पहले साल का ब्याज था उसके ऊपर ब्याज लगेगा, इसीलिए उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 100 का 1/10 करेंगे तो ये आएगा हमारा 100 का 1/10, इसको काटेंगे तो 10 रुपए आएगा हमारा। ये 10 रुपए और ब्याज मिल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसको मिला लेंगे और इसको मिला लेंगे और इसको मिला लेंगे, इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा 210 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। और साधारण ब्याज कितना आया हमारा, 200 रुपए। दोनों का अंतर कितना है, 10 रुपए। ये अंतर होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अगर हम एक ट्रेडिशनल, इसका फार्मूला है, एक मेथड है इसका, जिसमें हम अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन को निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन गुणा ब्रैकेट शुरू 1 + r/100 की पावर टी। ये जो टी है समय को प्रदर्शित करता है कितने साल के लिए है, और पी हमारा मूलधन को और आर हमारा दर को प्रदर्शित करता है। इसके साथ अगर हम कोई भी सवाल करेंगे, अगर हमने प्रतिशत का टॉपिक अच्छे से किया हो, उसमें जनसंख्या के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अभी वर्तमान में शहर की जनसंख्या 10,000 है, अगर उसकी जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, अगले साल 8% की दर पे बढ़ रही है, तो 110/100 108/100 गुणा करके उसको आगे बढ़ा के हम निकाल लेते हैं। वो हमारा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगता है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। एक आध जो छोटे मोटे सवाल है उसको करेंगे। देखो, एक सवाल, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया 7500, टाइम दे दिया 2 साल, दर दे दी 4%। 4% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 4/100, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/25। अब अगर हम इस ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो इसमें आएगा हमारा मिश्र धन अमाउंट। यहाँ पी की जगह रखना मैंने 7500, 1 जमा आर कितना है, 4/100 की पावर 2, समय 2 साल है तो 2 आ जाएगी पावर। ये पावर समय को प्रदर्शित करती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 104 हो जाएगा, यहाँ पे निकल दो तुम 100, इसको काटेंगे तो 4 से काटा 26/25। अब यहाँ से इसको 7500 गुणा 26/25 गुणा 26/25। अब इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 300, और 300 को इससे काटेंगे तो 12, यह आ जाएगा हमारा 8112 रुपये। यह हमारा मिश्र धन आएगा। अगर हमें पूछा जा रहा है कि सब इसमें हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो इसमें से हम मूलधन घटाएंगे, क्योंकि हमारा मिश्र धन आता है, तो इसमें से हम 7500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 612 रुपये हमारा क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा हमारा। ये चक्रवृद्धि ब्याज हमने एक तो इस तरीके से निकाला। हाँ, एक तरीका और देखते हैं। देखो, 7500 रुपए की राशि है, 7500 रुपए की राशि है,
अब इसका 1/25 करना है, 1/25, 7500 का 1/25 करेंगे तो कितना आएगा, 25 या 75, 300 रुपये आएगा। 300 रुपये हमारा जो मूल राशि है उसके ऊपर 1 साल का ब्याज है। दूसरे साल भी इतना ही ब्याज मिलेगा, 7500 का 1/25 करेंगे तो 300 रुपये ब्याज मिलेगा। फिर क्या है, जो पहले साल जो ब्याज था वो पूंजी में जुड़ के उसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो इसका 1/25 करेंगे तो क्या होगा, 300 का 1/25 काटेंगे तो 12 आएगा। तो 12 रुपए का ब्याज और मिलेगा। ये लाइन तो हमारी प्रदर्शित करती है साधारण ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट को। और अगर हम तीनों को मिला देते हैं, इसको और इसको और इसको, तो हो जाएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज। ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना, 300, 300, 600, 612 रुपए। तो CI कितना हो गया, 612 रुपए। अगर हम पूछा जाए अमाउंट या मिश्रधन कितना आएगा 7500 में, अगर हम इसको जोड़ देंगे 612 को तो 8112 रुपए हो जाएगा। देखो इससे हमें कितना पता चल रहा है, एक तो हमें साधारण ब्याज पता चल गया है, एक साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का पता चल रहा है, दोनों में अंतर पता चल रहा है। देखो CI हो गया हमारा 612 और SI हो गया हमारा 600 रुपए, अंतर कितना आ गया, 12 रुपए। 12 रुपए दोनों ब्याज का अंतर है। इससे ब्याज का अंतर भी पता चल रहा है और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज अलग अलग पता चल रहे हैं। तो ये तरीका, उस तरीके से अगर आपको सही लगे तो इसको कर लो। ये तरीका फिर भी एक ट्रेडिशनल तरीका है, ये बहुत आसान है अगर इसको हमें अप्लाई करना आता हो तो। और बाकी ये भी बहुत आसान है। एक सवाल और देखो, ₹4000 की राशि है, 5% की दर है, समय 2 साल है। इसके लिए आपको बताना है CI, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। दोनों तरीकों से कर सकते हो आप, जो सा भी आपको सही लगे। मैं प्रीफर करूंगा अगर आप मानो तो इसको, क्योंकि ये तरीका आपने पहले पढ़ रखा है और यहां भी अगर इसको पढ़ोगे तो ये तरीका आपको समझने में आसानी होगी और कितना कोई बड़ा सवाल है इस तरीके से आसानी से निकल जाएगा। और बाकी बहुत कुछ शॉर्ट ट्रिक है जिनसे आप ट्रिक एक छलावा होती है, ट्रिक में ना जाके तो जो बेसिक तरीका हमने पहले कराया उससे करेंगे तो फायदा रहेगा। लेकिन दोनों तरीकों से करके देखो आप इसको। देखो इसमें ए क्या रहेगा, 4000, ये 1 जमा 5/100 करेंगे, इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो 4000 गुणा 100, 5/100 गुणा 100, 5/100। इसको तो काट लेना चाहिए था हमने पहले ही, 21 और 20, 5 से काट दिया, 21 और 20, इसको काट देंगे 0 0 और इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। ये हमारा मिश्रधन आ गया है। अब हमें साधारण चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो इसमें से हम मिश्रधन में से हम इसको घटा देंगे तो 410 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर हम इसमें पूछे कि वही साधारण ब्याज कितना है, वो तो नहीं बता पाएंगे। इसके लिए क्या करना, एक ये तरीका है, इसको भी याद रखो आप। 4000 रुपये की राशि है, 5% को हम लिखेंगे, 5/100 करेंगे तो इसको काट के क्या लिखेंगे, 1/20 आएगा दिन के रूप में। 1/20 करेंगे इसका, 4000 का 1/20 करेंगे, काट के कितना आएगा, 200 रुपये। 200 रुपये पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज 200 रुपये। दूसरे साल का जो ब्याज इधर, ये जो दूसरे साल का ब्याज है, इसमें जो पहले साल का ब्याज, इसका भी तो ब्याज मिलेगा। इसके ब्याज के लिए क्या करना होगा, इसका 1/20 करेंगे, 200 का 1/20 करेंगे तो कितना आएगा, 200 गुणा 1/20, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 10। तो 10 रुपये ये ब्याज मिल जाएगा। ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज, देखो, और ये हो गया हमारा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। अगर यहाँ से हम चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 410 रुपये, जो कि इसके बराबर है।
ये तो है 2 साल के लिए। अगर हम 3 साल के लिए निकाला, 3 साल के लिए अगर हम निकालेंगे, 8,000 रुपए की राशि है, 10% की दर है, समय 3 साल, दर 10%, तो हमने बताना है CI कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो इसके लिए क्या करेंगे, 8,000 रुपए की राशि है, अगर हम इस तरीके से करेंगे इसको, तो हो जाएगा हमारा 10 जमा नहीं 1 जमा 10/100 की पावर 3, ये हो जाएगा हमारा 110/100। अगर हम इसको सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11/10। तो 8,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 और गुणा 11/10। अब इनको काट लो, 0 से 0 कट जाएंगे तीनों, 11 11 गुणा 1331 गुणा 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 2 26, 8 एकम 8, 8 2 10, 10,648 रुपये हमारा मिश्र धन हो गया। लेकिन उसने पूछा है CI के लिए क्या करना है, इसमें से 8,000 रुपये हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 2,648 रुपये हमारा क्या होगा, CI चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। हम एक बार दोबारा समझते हैं, 8,000 रुपये की राशि है, 3 साल इसमें ब्याज मिलेगा इसको। यहाँ ये पहले साल को प्रदर्शित कर, ये वाली, ये दूसरे साल को और ये तीसरे साल। अब इसका 1/10 दिन बनेगा, इसका 1/10 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 800 रुपये होगा, तो यहाँ भी 800 रुपये होगा और यहाँ भी 800 रुपये होगा। अब ये पहले साल है, इस पे 2 बार ब्याज मिलेगा इसको, 2 बार ब्याज कौन सा मिलेगा, 800 का 1/10 2 बार क्यों मिलेगा, क्योंकि 2 साल और आगे इसको ब्याज मिलना है। इसका 1/10 और इसका 1/10, ठीक है। जो हमें दूसरे साल इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा उसके ऊपर भी तो ब्याज मिलना है इसको यहाँ भी ब्याज दे दो, इसको 1/10, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 80 रुपये और यहाँ हो जाएगा 8 रुपये और ये भी 80 रुपये। और दूसरे साल जो हमें ब्याज मिला था उसके ऊपर तीसरे साल इसको ब्याज मिलेगा, ये होगा हमारा 80 रुपये। तो क्या हो गया, अगर हम इसको A बोल लें, नहीं इसको स्मॉल A बोल लो, A, इसको B बोल लो और इसको C, ये 3 आ गए, तो 3A प्लस 3B प्लस C, तो क्या होगा हमारा 800 जमा 3 गुणा 80 जमा C कितना 8, सारा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2400 जमा 240 जमा 8, तो हो जाएगा 2648 रुपये। तो इसको आसानी से हम समझ सकते हैं, ये जो होंगे हमारी तीनों होंगी, ये जो होंगी हमारी तीनों होंगी, ये होंगी हमारी एक होगी। तो 3 साल के लिए क्या होगा 3A जमा 3B जमा C, और 2 के लिए क्या होगा 2A जमा B। कोई राशि 2 साल में किस दर से, किस चक्रवर्ती ब्याज दर से 9 गुणी हो जाती है, तो हमने क्या बताना, इसमें दर बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे, तो A जो हमारा अमाउंट मिश्र धन होगा P इंटू 1/R/100 की पावर T। तो इसको क्या करना है, A हमारा दे दिया इसने 9 गुणी हो रही है, तो इसमें हमारा ब्याज और मूलधन दोनों इंक्लूड है, तो ये मिश्र धन है। तो यहाँ पे हमारा जो मूलधन हमने 1 रख लिया है, तो इसलिए 9 गुणी होगी, इसका 1 का 9 गुणा 9 होगा, तो 1 जमा R/100 की पावर 2 करेंगे। अब क्या करना है, इसको 9, 1 का कोई महत्व नहीं है, 1 को हटा दो बेशक। अगर हम इस वर्ग को अगर हम इस इधर लेके आएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा,
इसका वर्गमूल होएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/r/100 बचेगा। तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 और 1/r/100 होगा। ये इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा तो यहाँ होगा r/100। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r = 200% आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसके लिए क्या करना, हमने राशि को 1 मान लेना। 1 का 9 गुणा 9 हो जाएगा। 9 हमारा मिश्रधन हो गया है, 9 मिश्रधन हो गया। हमने ट्रेडिशनल मेथड रखा, मूलधन गुणा ब्रैकेट शुरू 1/1 + r/100 की पावर 2। और इस पावर को अगर हम इधर लेके आएंगे, यहां पावर में है तो यहां वर्गमूल में आ जाएगा। वर्गमूल निकाले, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। 1 + r/100, 2 यहाँ एक जो प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। r/100 है तो r की वैल्यू आ जाएगी 200%। एक और सवाल देखो इस तरह का, किस दर से कोई राशि 4 साल में 16 गुणी हो जाती है। 4 साल में 16 गुणी, यहां पे 16 गुणी हो रही है, 4 साल में 16 गुणी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने P मान लिया 1, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया 16। तो क्या करेंगे, 16 = 1 × 1/1 + r/100 की पावर 4। तो क्या करेंगे, इसका जो ये है इसको इसके ऊपर लेके आएंगे, 16 का रूट करेंगे तो ये होगा 1 + r/100। तो 4 को अगर हम 2 बार वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 में 4 आएगा और 4 का फिर करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 = 1 + r/100। तो 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1 बराबर है r/100। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, r = तो दर वहां पे कितनी आई हमारी 100%। किस चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई राशि 2 साल में 9/4 गुना हो जाती है। 9/4 गुना हो रही है 2 साल में कोई राशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 9/4 गुना हो रही है। 9/4 गुना हो रही है तो हमने इसकी दर बतानी है, दर प्रतिशत बताइए। दर प्रतिशत बताने के लिए क्या करना, हमने राशि मान लेनी 1। तो ये तो हो गया हमारा P, अमाउंट कितना हो जाएगा 9/4। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9/4 = 1 = r/100 की पावर समय कितना 2 साल। 2 इधर पावर में है तो इधर आएगा तो इसका रूट बनेगा। 9/4 का रूट करेंगे तो क्या होगा, 9/4 का रूट करेंगे 3/2 बचेगा और माइनस का 1 बनेगा। तो r बराबर है r/100 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 3 - 2 बराबर है r/100। ये हो जाएगा हमारा 1/2 बराबर है r/100। इसको इससे काटेंगे तो 50। तो r बराबर कितना आ गया 50%। तो इस तरह ये दर निकालने का एक ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आसानी रहेगी और इससे हम जल्दी भी कर सकते हैं। अगर हम किसी शॉर्टकट ट्रिक में जाएंगे उसमें हमारा समय लगेगा और हम फंस सकते हैं। अब ना समय बचाना हमने। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 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 4 साल में 3 गुनी हो रही है। 4 साल में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में वह 27 गुनी हो जाएगी। तो कितने समय में
वह 27 गुणी हो जाएगी। ये बताना। देखो कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज दर से 4 साल में 3 गुणी हो जाती है तो कितने समय में वह 27 गुणी हो जाएगी। देखो 4 साल में वह 3 गुणी हो रही है। 4 का ही पढ़ा लेके चलना है, 4 दूनी 8, तो कितनी हो जाएगी 9। 3 से गुणा करनी है। यहां एक थी राशि, इसको 1 गुणा 3 हो रही है ना, यहाँ पे 1 गुणा 3 हो रही है तो 3 होगी। यहाँ पे 3 गुणा 3 हो रही तो 9 होगी। यहाँ पे 12 साल में जाएंगे तो 9 गुणा 3 करेंगे तो 27। कितनी मांगी इसने 27, तो 27 कितने साल में हो रही है 12, तो 12 साल में वह राशि 27 गुणा हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा 12 साल। इस सवाल में इसने साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है। अंतर दे रखा है 50 रुपए, दर दे रखी 5%, समय दे रखा है 2 साल। बताना क्या है मूलधन। ऐसे सवालों को करने के लिए हमें देखो 5% को हम क्या लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, 5/100 करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/20। तो ये जो धन होगा ना इसका 1/20 यहाँ पे आएगा, और जो ये धन होगा इसका 1/20 ये अंतर होगा। ये अंतर जो है अगर हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1000 रुपये। तो यहाँ भी 1000 रुपये होगा। ये किसका 1/20 है, ये इसका 1/20 है। इसको अगर हम 20 से गुणा कर देंगे यानी कि 20 से गुणा करेंगे ये तो 20,000 हो जाएगा। वो धन 20,000 रुपये था जिसमें साधारण ब्याज 2,000 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज 2,050 रुपये है। तो इसके लिए एक आपको मैं समझा देता हूं अलग से। 100 रुपये है, मान लो 10% की दर है, 10% की दर है तो 1/10 करेंगे भिन्न के रूप में। 10% को क्या लिख सकते हैं भिन्न में, 10/100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1/10 बचेगा। तो 100 का 1/10 करेंगे, 100 का 1/10 करेंगे तो 10 रुपये यहाँ पे ब्याज आएगा और 10 रुपये यहाँ पे ब्याज आ जाएगा। अब ये साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज है, लेकिन अगले साल जो ब्याज पे ब्याज मिलेगा ये इधर मिलेगा। ये भी 1/10 पे रहेगा। 10 का 1/10 कितना होगा 1 रुपया रहेगा। देखो अब ये ऊपर वाला 1 है, ये ऊपर वाला 1 उठ के यहाँ आ गया और ये नीचे वाला 10 यहाँ आ गया। अब इस चीज को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ये ऊपर वाला 1 है ना, यहाँ पे 50 है, ठीक है, और ये 20 है ना, इस 50 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को हम ये जो अंतर को यहाँ रखेंगे और जो भिन्न बनती है भिन्न के ऊपर के हिस्से को मानेंगे, और जो साधारण ब्याज आएगा साधारण ब्याज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। और फिर जो हमारी भिन्न है, भिन्न का जो हर है, हर के साथ जो ये हमारा साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन निकालने का ये तरीका है। एक और देखो इस तरह का सवाल है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है इसने, करीब मान लो 25 रुपए दे दिया, दर 5% ही रख लो, समय 2 साल ही है। तो क्या करेंगे 5% को 1/20 रखेंगे और इसका 1/20 कौन सा होगा, ये 25 रुपया। 25 की और 20 की गुणा ये हो जाएगी, 25 की और 20 की गुणा कितनी होगी, ये 500 रुपए, और ये भी 500 हो जाएगा। 500 की और 20 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,000। तो इस तरह करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर वाला इसको मान के चलना है और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो 25 गुणा 20 हो जाएगा ये। और ये वाला जो होगा, ये जो होगा, ये जो ऊपर वाला होगा, ये होगा यहां से अगर हम लेके चले, यहां से अगर हम लेके चलेंगे, जो ये वाली राशि है जैसे 500 गुणा ये जो भिन्न का हर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारा मूलधन है, वो आ जाएगा। इस तरह का एक दो सवाल और देखो।
यहाँ 6 रुपये रख लो और यहाँ पे दर रख लो आप 8% रख लो, कोई भी रैंडमली रख सकते हैं। समय 2 साल ही दिया हुआ है। तो अब हमें मूलधन ही बताना है। क्या करेंगे, 8% को क्या लिखेंगे, 8/100 और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2/25 आएगा। देखो यहाँ पे हमारा मूलधन है और ये 2/25 आएगा ये धन, और इसका 2/25 कौन सा होगा, 2/25 कौन सा होगा, ये होगा 6। अगर ये 6 है तो 25 कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या होगा, 25 गुणा 6/2, 3/25 या 75 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जो ये होगा 75 गुणा 25/2 हमारा ये धन हो जाएगा। ये वाला 75 गुणा 25/2 हमारा मूलधन हो जाएगा। इस तरह करना है। एक तो और देख लो, यहाँ पे दे दिया इसने आप इसको रख लो 100 रुपये रख लो, 100 रुपये ब्याज का अंतर दे दिया और दर दे दी इसने 10%। 10% को क्या लिखेंगे, 10/100 भिन्न में रखेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 के हिसाब से 1/10 के हिसाब से इसको करेंगे 1/10, और इसका 1/10 क्या दे रखा है, इसका 1/10 दे दिया इसने 100 रुपये। अगर ये 100 रुपये है, अगर ये 100 रुपये है, ये वाला 100 रुपये है, तो ये कितना होगा, इसका 10 गुना होगा, तो ये 1000 रुपये होगा, और ये भी 1000 रुपये होगा, और इसका 10 गुना कितना होगा, 10,000 रुपये। तो इस तरह हमें मूलधन निकालना है। अगर मैं यहाँ पे आपको 10% की बजाय कोई और बिन देता हूं, 12 से 2/5%, 1/2 रखो इसको, दर दे दी इसने 12 से 1/2% की, और अंतर दे दिया इसने 100 रुपये। तो हमें मूलधन बताना है यहाँ भी। उसके लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 25/200, काटेंगे तो कितना आएगा, 1/8। इसका 1/25 यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे आएगा इसका 1/25 नहीं, 1/8। ये 1/8 यहाँ पे एक प्रदर्शित कर रहा है, 1 प्रदर्शित कर रहा है 100 को, और 8 प्रदर्शित कर रहा है 800 को, और 800 का 8 गुना कितना होगा, 6400, जो हमारा मूलधन होगा। इस तरह निकालना हमें। और हमें यहाँ पे साधारण ब्याज भी पूछा जाए तो साधारण ब्याज भी बता देंगे हम। और देखो इस तरह का एक सवाल, किसी निश्चित राशि का, किसी निश्चित राशि का, देखो पी इन्होंने दिया नहीं है, फाइंड आउट करना तो कर लेंगे। रेट दे दिया 5% वार्षिक, एसआई दे दिया इसने 160, टाइम दे दिया इसने 2 साल, और तो इसने पूछा है सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। दोनों चीज पूछ ली है हमने, बतानी कैसे बताएंगे। देखो अब हमें ये पता 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज 160 रुपया है, तो 1 साल का कितना होगा, 80 रुपया। 1 साल का साधारण ब्याज 80 रुपया है, तो जो हम यहाँ पे देखो ये करते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, और यहाँ हमारा जो ब्याज आता है ये साधारण ब्याज आता है। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, साधारण ब्याज होता है। इस ब्याज पे ब्याज लगता है यहाँ भी। दर कितनी है, 5%। 5% की दर पे अगर हम निकालें, 5% की दर पे 80 रुपए का, 5% की दर पे 80 रुपए का 5% की दर से 1 साल के लिए बटे 100 करेंगे तो 4 से 5 और 5 से
5 तो आएगा, 4 रुपए का अंतर आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका तो उत्तर आ जाएगा 4 रुपए। अगर वो पूछता है धन भी कितना है, तो धन बताने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, धन बताने के लिए हमने ये देखो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे दिया है 4 रुपए, ये तो 4 रुपए होगा, ये 80 रुपए होगा, ये 80 रुपए होगा। अगर हम यहाँ पे भिन्न निकालते हैं तो ये होगा 1/20, 5 का 100 तो 1/20 होएगा। और ये जो 1/20 है, अगर हम यहाँ इसको 4/80 भी करते हैं तो कितना आता है, 1/20 ही आएगी, और ये भी 1/20 होएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो धन होएगा 1600 रुपए। तो धन भी हमारा यहाँ पे आ गया 1600 रुपए। तो इस तरह हम कर सकते हैं इन सवालों को। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने दे रखा है दर और सिंपल इंटरेस्ट और समय, और उसके हिसाब से इसने हमसे पूछा है ये वाला अंतर और प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल सकते हैं, और हम साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, और उसका अंतर भी निकाल सकते हैं। देखो एक सवाल और देखियो, दर दे दी इसने 6% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया 6 रुपए 48 पैसा। तो टाइम दे दिया इसने, टाइम दिया है 2 ईयर। इसमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट भी बतानी है, प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है। दर दे रखी 6%, 6% को भिन्न में रखेंगे तो 3/50 हो जाएगा, 6 को 2 से काटा और 100 को 2 से काटा तो हमारा 3/50 आ जाएगा। इसमें साधारण ब्याज बताना है, और हमने प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन बताना है, और इसने समय दे दिया 2 साल। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया इसने 6 रुपए 48 पैसा। हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो 3/50, ये इस राशि का 3/50 यहाँ पे आएगा, लेकिन इसका 3/50, इसका 3/50 यहाँ पे आएगा। इसका 3/50 इसने कितना दिया, 6 रुपए 48 पैसे। ये कितना होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 रुपए 48 पैसे गुणा 50/3 आएगा। अब ये तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको इसी को निकालो पहले, इसको काटेंगे तो 6 3 दूनी 6, 1 और 6, ये हो गया। और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 2 जीरो रख लो, 6 पंजे 30, और 5 एकम 5 और 3 8, और 5 दूनी 10, 108 रुपये आ जाएगा, 108 रुपये, और इधर भी 108 रुपये। देखो अगर हम इस ये जो है ये इस राशि का, ये जो है इस राशि का 3/50 है, 3/50 है, तो ये राशि क्या होगी, ये राशि होगी 108 गुणा 50/3। इसको इससे काटेंगे 3 3 9 और 3 6 18। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 की और 50 की, 5 6 30, 3 कैरी 3 5 15 3 18, तो वो राशि कितनी होगी, 1800 होगी। अब इसको हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ये साधारण ब्याज आ गया है, इसको जोड़ेंगे इसके साथ ही हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 108 108, ये हो जाएगा 216, ये 216, और ये हो जाएगा SI, और इसमें 6 रुपए 48 पैसे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 और 2, 222 रुपये 48 पैसे इसका CI हो जाएगा। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज भी आ गया हमारा, और साधारण ब्याज भी आ गया, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगी। तो इससे हम निकाल सकते हैं, सभी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसको एक समझने की देरी है, इस तरीके को 2-3 सवालों में और रिपीट करके देखना। अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर लेना, कमेंट में हम आपको ये सारी चीज़ें समझा देंगे।
एक सवाल और है, देखो। इसने प्रिंसिपल अमाउंट दे दी 1900 रुपये, दर दे दी 11% वार्षिक। इसने पूछा है CI और SI का अंतर क्या होगा। देखो क्या करेंगे, ये 1900 रुपया है, इसको हम भिन्न रखेंगे, भिन्न बनाएंगे तो 11/100 हो जाएगा। तो इसका 11/100 यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, और इसका 11/100 यहाँ पे आएगा। तो क्या करना है, 1900 गुणा 11/100, इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा, 1199, 9 असल के 11 कम 11 9, 209, और 209 इसका आ गया साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज तो आ गया हमारा 418 रुपये। अंतर यहाँ पे आ जाएगा, और कुछ करना है नहीं। 209 का 11/100 करेंगे तो 11/100 कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा 11 99 99 के 99, और 11 दूनी 22.2, ये 100 के लिए 0.2 लग गया। तो अंतर कितना आ गया हमारा, 22.99 रुपये। अगर ये हमें पूछे कि का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो 22.99 और जोड़ दो इसमें, तो 440.99 हमारा CI आ जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, 3 वर्षों के लिए अगर ब्याज का अंतर देता है तो क्या करेंगे। उसने टाइम दे दिया 3 साल, CI और SI का अंतर दे देता है, यहाँ पे ये भी चीज पूछेगा, और दर दे देगा हमें। दर शायद, चलो हम एक बार 10% लेके चलते हैं आपको समझाने के लिए, और 10% के हिसाब से अगर हम एक सवाल लेके भी चले तो 806 रुपये की राशि रख लेते हैं। 806 रुपये की राशि, समय 3 साल। तो इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। मान लो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ये है, प्रिंसिपल अमाउंट ये होने के साथ साथ दर 10% है, तो 3 साल के लिए देखेंगे तो इसका 1/10 यहाँ पे आएगा, इसका 1/10 यहाँ पे आएगा, इसका 1/10 यहाँ पे आएगा। तो ये 10 रुपये, ये 10 रुपये, ये 10 रुपये, इस पे 2 साल तक ब्याज मिलेगा। इसको 2 साल तक ब्याज दे दो, इसका 1/10, इसका 1/10, तो 1 रुपया, 1 रुपया, और इसको 1 साल के लिए ब्याज दे दो, इसका 1/10, 1 रुपया। लेकिन एक चीज है, जो इसको एक दूसरे साल इसके ऊपर ब्याज मिला, उसके ऊपर तीसरे साल ब्याज मिलेगा, इसका भी 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.1। तो अब हम साधारण ब्याज देखते हैं, हमारा 30, और SI देखते हैं। SI तो हो गया हमारा ये, और CI हो गया हमारा 1 2 3, ये 30 जमा 3.1, ये हो जाएगा 33.1। जो हमारा ये अंतर आएगा, ये जो अंतर है CI और SI का अंतर जो होगा 33.1 माइनस 30, ये हो जाएगा 3.1% होगा। ये इसका देखो 100 का ये है, तो ये प्रतिशत ही है ना इसका, तो ये प्रतिशत, ये इस अमाउंट, ये जो अमाउंट है ना, ये इसके इक्विवेलेंट है, तो हमें 100% बताना होता है। ये हमेशा 3 साल के जो चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर देता है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का, उसके लिए इसको आप नोट डाउन करके रखना, इसमें कोई अलग बात नहीं है। इन दोनों का अंतर 3.1% आएगा, जो ये अंतर होगा। किसी भी अमाउंट के लिए पूछ सकता है, वो अमाउंट अभी हम इसके लिए निकाल लेते हैं। देखो 3.1% किसके बराबर दे दिया, 806 के बराबर। 1% 31, ये इसके लिए एक 0 ऊपर लगा दो, और 100% यानी हमारा मूलधन गुणा 100 करेंगे। इसको काट के देख लो, काटेंगे 31 से कटेगा डायरेक्ट, 31 दूनी 62, 62 में
80 में से 62, 8, 18, 6 पे जाएगी तो हमारा धन आ जाएगा 26, ये 26,000। तो हमारा धन आ गया 26,000। इसके लिए सिर्फ हमने ये बात याद रखनी है। देखो छोटा सा सवाल है, इसको समझने की देरी है। यहाँ पे धन मान लिया हमने 100 रुपये, इसका 1/10 किया, ये आया, और ये हमारा अंतर बनेगा। तो ये जो अंतर देगा ये इसकी इक्विवेलेंट देगा, और ये जो धन होगा, ये जो अंतर है ये इसके बराबर होगा। तो 100% में काटेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा ये। 3 साल का एक और सवाल लेते हैं जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। दर 10% ही रख लो। प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया इसने 16,000, ये अंतर पूछा है, और टाइम दे दिया 3 साल। तो क्या करेंगे इसके लिए? देखो 3 साल बड़ा डायग्राम बनाएंगे। ये 16,000 की पूंजी है, इसका 1/10 आएगा, भिन्न में बदलेंगे तो ये 1/10 करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1600 रुपये, ये भी 1600 रुपये, और ये भी 1600 रुपये। ये हो गया 48 रुपये का। तो इसका SI, इस लाइन में जो भी है SI, इसके नीचे आएगा वो अंतर आएगा। अब देखो इसका 1/10, ये देखो ये 2 लाइनें मैं क्यों लगा रहा हूँ, ये लाइनें समझो। ये लाइन है दूसरे साल पहले साल के ब्याज पर ब्याज, फिर है तीसरे साल पहले साल के ब्याज पर ब्याज, फिर ये जो दूसरे साल इसको ब्याज मिला है इस पर भी तीसरे साल इसको ब्याज मिलेगा। ये जो दूसरे साल है, ये दूसरे साल का ब्याज है, इस पर तीसरे साल उसको ब्याज मिलेगा। ये भी 1/10 मिलेगा, ये भी 1/10 मिलेगा, ये भी 1/10 मिलेगा, और ये भी 1/10 मिलेगा। तो देखो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा सिर्फ 16 रुपये। तो अब देख सकते हैं आप अंतर, 16, 13, 48, 480 रुपये। तो ये हो जाएगा, ये इन तीनों को मिलाएंगे, ये तीनों को, और 16 रुपये ये प्लस 16 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 496 रुपये इन दोनों का अंतर हो जाएगा। और सबको जोड़ोगे तो कितना होगा? 4800, 6, 9, 12, 5, 5296 रुपये। और अंतर ये तो हो गया CI हमारा, और ये हो गया इनका, ये हो गया CI माइनस SI, ये जो है। तो इसमें दोनों चीज़ आ गई हमारी, CI भी होगी SI भी होगी, निकाल सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है। यदि समय हमें दिन में दे रखा हो तो उसके लिए क्या करेंगे? तो समय पूरे साल का दे रखा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 3 साल का ही होगा। राशि दे दी इसने 20,000 रुपये, रेट दे दिया 10%, तो ये बता दो, और टाइम दे दिया इसने 2 से ही, चलो 2/5 ले लो, 2 से 2/5 साल दे दिए, 2 से 2/5 साल। इसमें क्या बताना है? CI और SI का अंतर बताना है। इसको कैसे करेंगे? 3 साल वाला इसमें डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। 20,000 रुपये की राशि है। देखो ये पहले साल को प्रदर्शित करता है, ये दूसरे साल को प्रदर्शित करता है, ये तीसरे साल को, जो भी होगा। और यहाँ पे जो ये एरो है ये दूसरे साल को प्रदर्शित करती है, ठीक है, ये तीसरे साल को प्रदर्शित करती है। फिर ये जो एरो आएगी, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ लो, उसको लिखेंगे हम साथ साथ। यहाँ पे जो एरो आएगी वो तीसरे साल को प्रदर्शित करेगी। और जो ये यहाँ पे है इसके साथ यहाँ पे ये थोड़ा स्पेस रखो यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे जो दूसरे साल है, दूसरे साल पर
तीसरे साल के लिए ब्याज मिलेगा। तो ये तीसरे साल यानी कि जो ये क्वार्टर जा रहा है, ये जा रहा है 2/5 जा रहा है, ये इसमें जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भिन्न अलग अलग हो जाएंगी। भिन्न अलग अलग करने के लिए इन 3-4 जगह पे भिन्न अलग होएगी हमारी। अब क्या करना है, पहले 2 साल तो 1/10 रहेगी, इसको क्या करेंगे 1/10, इसको 1/10 के हिसाब से करेंगे, इसको 1/10 के हिसाब से करेंगे। फिर क्या करना है, दूसरे साल तक वही ब्याज है, यहाँ भी 1/10 रहेगा क्योंकि दूसरे साल की बात है। और फिर यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे जो 2/5 है, दर हमारी 10% है, दर को भी हम उतना ही कर लेंगे, दर को हम 2/5 ही कर लेंगे। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4% की दर आ गई। 4% दर को क्या लिखेंगे, 4/100 करके क्या करेंगे 1/25। यहाँ पे 1/25 होएगा, यहाँ पे 1/25 होएगा, और यहाँ पे 1/25 होएगा, और यहाँ पे 1/25 होएगा। तो क्या करना है, पहले अमाउंट देखो, 20,000 का 10% कितना बढ़ेगा 2,000 रुपया, यहाँ पे भी 2,000 रुपया, और इसका यहाँ पे 200 रुपया, और यहाँ पे इसका 1/25 करेंगे तो आएगा 8 रुपया। करके देख लेना, यहाँ इसका करेंगे 2,000 का 80 रुपया आ जाएगा, और यहाँ इसका 800 रुपया आ जाएगा। करके देख लेना, देखो 20,000 गुणा 1/25, 25 8 200, 800 रुपये आ जाएगा। इसका करेंगे, इसका करके देख लो, 2,000 गुणा 1/25 करेंगे, 25 8 280 रुपये आ जाएगा। तो अब इनमें ना, ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो गया हमारा 48 रुपये, 48 हो गया हमारा SI। CI कितना बनेगा, ये और करो इसको, ये कितना आएगा 2,000 का 80, तो 80 80 160, ये हो जाएगा 468। ये जोड़ेंगे 80 80 160 160, 80 80 160 200 360 368 हो जाएगा, सॉरी 368। और टोटल जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 8 6 1 5 5168 रुपये हमारा CI बनेगा। ये हो जाएगा हमारा CI। तो अंतर हम देख सकते हैं, अंतर हो जाएगा हमारा 368 रुपये। अगर आपको ये करने में दिक्कत है तो इसकी आप प्रैक्टिस करना, 1-2 सवाल को लेके आप इसको आसानी से कर लोगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है। और हम अगर इस सवाल की बजाय इसको ट्रेडिशनल में लेके चलें, अब अगर हम तरीके से लेके चलें, वो और भी आसानी से देखो कैसे करते हैं। इसको वीडियो को दोबारा देख लेना, ये बिल्कुल अच्छे से किया हमने। देखो अमाउंट आएगी, अमाउंट होगी 20,000 ब्रैकेट शुरू 1 जमा R कितना हमारा 10/100 करेंगे, और ये इसकी पावर हो जाएगी 2 से 2/5। तो इसको छोड़ दो एक बार। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी दर है इसको 1 जमा, इसको ये 4% आई थी हमारी, 2/5 10 का करेंगे तो आ जाएगा 4% की दर आएगी, तो 4/100 हो जाएगा, ये एक आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20,000 गुणा, ये हो जाएगा 11/10 11/10, और गुणा ये हो जाएगा 104/100 को करेंगे 104 26/25, 4 से काटा 0 0 0 0, 208 से काटेंगे 25 8 200, और इन सब की गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 25,168 रुपये मिश्र धन आ जाएगा हमारा। मिश्र धन ये है तो हमारा मूलधन कितना आएगा, मूलधन घटाएंगे तो CI कितना आएगा
5,168 रुपया। तो इस तरह हम कर लेंगे इसको आसानी से। इसमें थोड़ा गुणा करने में हमें दिक्कत होगी। दिक्कत भी क्या करना, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो हम जल्दी कर सकते हैं इसको। एक 1.5 साल का और देखियो, 1.5 साल के लिए ब्याज दर क्या रखेंगे। 1.5 साल के लिए ब्याज दर ये 2,000 रख। 1.5 साल के लिए रखो। देखो इसको क्या कैसे करना है। कर तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो दोनों तरीकों से देखो। पहले 2,000 रुपये की राशि है, यहाँ जो ब्याज है पहले साल के लिए ब्याज है, ये दूसरे साल के लिए ब्याज है, और ये भी दूसरे साल के लिए ब्याज है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका 1/10 करेंगे तो 200 रुपये आ गया। और यहाँ दूसरे साल का है ना, दूसरे साल का क्या करेंगे, अपनी जो दर है 10% को 1/2 यानी कि हाफ कर देंगे। हाफ करेंगे 5 आएगा। 5% को क्या लिखना होता है, 5/100 करेंगे तो कितना आएगा, 1/20 आएगा। ये 1/20 होएगी, ये 1/20 होएगी। 1/20 होएगी तो ये आएगी 10 रुपये, और ये आएगा हमारा 100 रुपये। तो कुल मिला के 300 रुपये तो हमारा आ गया SI, और CI कितना आ जाएगा, 310 रुपये। तो इस तरह निकाल सकते हैं हम इसको। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मेथड पे जाएं, 2,000 ब्रैकेट शुरू 10% है 1 साल के लिए, तो करेंगे 11/10, और ये 5% रह जाएगी दर, तो 5% 105 बचेगा हमारा। 105 को काटेंगे 21/20 हो जाएगा। 5 से काट देंगे उसको। मैं दोबारा बता देता हूँ, 2,000 गुणा 1 + 10/100, और इधर हो जाएगा ये एक पावर हो जाएगी, ये 1 + 5/100। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2,000 गुणा 110/100 गुणा 105/100। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगी। इसको 5 से काटेंगे, किसी को काटेंगे 20, और यहाँ पे रखा है इसको हमने। इसको इससे काटेंगे और इसको इससे काटेंगे, तो 2 से 10 तो आ जाएगा 11 कम 11, 1 असल का 11 दूनी 22 रख 23, तो 2310 रुपये हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो ब्याज हमारा ये CI आया है, तो इसमें से हम 2,000 घटाएंगे तो हमारा यहाँ भी यही आएगा 310 रुपये। अंतर देखना है, अंतर देखना तो इसमें जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपये की राशि 1,331 रुपये हो जाएगी 3 साल में। देखो क्या पूछा है इसने, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया इसने 1,000 रुपये, अमाउंट दे दिया 1,331, रेट इसने पूछी है, टाइम दे दिया 3 ईयर। तो हमने रेट बताना है। इस सवाल में क्या करेंगे, 1,331 हमारा मिश्र धन दिया है, 1,000 हमारा मूलधन दी, 1 + R/100 की पावर 3 साल का दिया गया है। 1,331/1000 हो जाएगा, इधर गुणा में तो भाग में हो जाएगा, और इसका कर देंगे घनमूल, जो 3 की पावर दे रखी है, ये 1 + R/100 बचेगा। जब इसको करेंगे तो ये 11 का घनमूल है, और ये 10 का है, तो ये हो जाएगा 1 + R/100। अब इसको इधर लेस करेंगे तो 11/10 - 1 बराबर है R/100, और इसको हल करेंगे तो आएगा 11 - 10/10 बराबर है R/100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10%। R बराबर है 10%। ₹625 की राशि 676 हो जाती है। 625 रुपये की 676 हो जाती है। समय 2 साल दिया है, दर पूछी है, बताना है, बताइए क्या करेंगे इसके लिए। 676 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है,
676 हमारा मिश्र धन अमाउंट है। ये 625 हमारा 1 जमा आर बटे 100 की पावर 2, 676 बटे 625 की, अगर ये इधर गुणा में था इधर भाग में आ जाएगा, ये इधर पावर थी तो यहाँ इसका वर्गमूल हो जाएगा, बराबर है 1 जमा आर बटे 100 करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा ऊपर 26 का, ये होगा नीचे 25 का, बराबर है 1 जमा आर बटे 100। इसको इधर घटाएंगे 26 बटे 25 माइनस 1 बटा 1 बराबर है आर बटे 100। 25 हमारा एलसीएम 26 माइनस 25 बराबर आर बटे 100। इसको करेंगे तो 1 बटा 25 बराबर आर बटे 100। इसको इससे काटेंगे तो 4, तो आर बराबर है 4% आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास है। अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी चॉइस है, और आप किसी बुक का सहारा जरूर लियो। सिर्फ और सिर्फ किसी वीडियो को देखकर हम अपने टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आए तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।